अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कमल सुहेब, इनेबलर्स वेब ट्रेनर फॉर कंटेंट राइटिंग। स्टूडेंट्स, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कंटेंट प्लेजरिज्म, हाउ टू चेक एंड रिमूव इट। प्लेजरिज्म बेसिकली मींस कि आप किसी दूसरे का कंटेंट, किसी दूसरे का वर्क जो है वो जो कि ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, उसको आप अपने कंटेंट के तौर पर अपनी वेबसाइट पर या अपने ब्लॉग पर पब्लिश कर दो। तो या फिर एज इट इज, या फिर उसमें माइनर सी चेंजिंग्स करके, बिल्कुल माइनर सी चेंजिंग्स करके, तो उसको हम प्लेजरिज्म बोलते हैं। ठीक है। प्लेजरिज्म जो है वो बेसिकली एक स्पैम होता है। और अगर आप प्लेजराइज कंटेंट अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करते हो तो फिर आप को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। ठीक है। आपकी वेबसाइट जो है वो ब्लॉक हो सकती है, और कभी भी सर्च इंजन, चाहे वो गूगल है या कोई भी सर्च इंजन है, अगर आपकी वेबसाइट पर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा प्लेजराइज्ड कंटेंट पाया गया तो आपकी वेबसाइट जो है वो कभी भी सर्च इंजन पर शो नहीं होगी। ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट जो है वो आप ऐड करो। और इसका एक नुकसान ये भी होता है प्लेजराइज कंटेंट ऐड करने का, कि आप अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट चाहते हो, ठीक है, अपनी वेबसाइट को या अपने कंटेंट को रैंक करवाना चाह रहे होते हो, तो अगर आप प्लेजराइज्ड कंटेंट उसमें ऐड करते हो तो आपकी जो वेबसाइट है वो कभी भी रैंक नहीं होगी। ठीक है। तो क्योंकि जो एसईओ की डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं, उनमें से एक स्ट्रेटेजी ये भी होती है कि आप जो भी कंटेंट ऐड कर रहे हो वो यूनिक कंटेंट होना चाहिए। ठीक है। तो प्लेजराइज्ड कंटेंट उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो आपको रैंक नहीं करता गूगल। ठीक है। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं प्लेजरिज्म की। फर्स्ट पे आ जाती है कंटेंट स्क्रैपिंग। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरे का कंटेंट एज इट इज उठाओ और अपनी वेबसाइट पर जो है वो आप कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है। तो ये कंटेंट स्क्रैपिंग होता है, इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज है कंटेंट स्पिनिंग। इसमें ये होता है कि डिफरेंट लोग क्या करते हैं कि किसी दूसरे का आर्टिकल उठाया और किसी टूल में डाला, जो कि पैराफ्रेजिंग टूल्स होते हैं, उनमें वो अपलोड करते हैं और फिर उसको रन करते हैं। तो क्या होता है कि वो जो पैराफ्रेजिंग टूल्स होते हैं वो डिफरेंट वर्ड्स के सिनोनिम्स चेंज कर देते हैं, या बिल्कुल माइनर सी चेंजिंग्स करके आपको कंटेंट दे देते हैं। ठीक है। तो वो कंटेंट जो है वो भी यूनिक कंटेंट नहीं होता, वो भी प्लेजरिज्म में आता है, क्योंकि एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर दी उस टूल ने आपके लिए। ठीक है। तो वो टूल जो है वो कभी आपको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जिस कंटेंट को कॉपी करके माइनर सी चेंजिंग्स कर रहा है, वो ऑलरेडी कंटेंट जो है वो गूगल ने रैंक किया हुआ है। ठीक है। तो गूगल देखता है कि ये कंटेंट जो है वो सिमिलर है, उसका कॉन्टेक्स्ट बेसिकली सिमिलर होता है, जस्ट सिनोनिम्स चेंज हो जाते हैं, तो वो गूगल उसको रैंक नहीं करेगा और वो प्लेजरिज्म में काउंट होगा। ठीक है। तीसरी चीज आ जाती है अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म। इसमें क्या होता है कि हो सकता है कि आपने डिफरेंट आर्टिकल स्टडी किए हैं और आप उसको अपने वर्ड्स में जो है वो कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है। अपने थॉट्स ही लिख रहे हो अपने कंटेंट के अंदर, लेकिन अनइंटेंशनली क्या होता है कि वो आपका जो कंटेंट है वो किसी दूसरे के कंटेंट से एग्जैक्ट मैच हो जाए। आप प्लेजरिज्म की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपके अपने थॉट्स किसी दूसरे के थॉट से मिल सकते हैं, तो वो भी प्लेजरिज्म में ही काउंट होगा। ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि ये मेरा जो कंटेंट है ये यूनिक है, ये प्लेजराइज्ड है, ताकि आप उसको रिमूव कर सकें? तो उसके लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं। इनमें से कोई एक टूल यूज करते हुए मैं आपको दिखाऊंगी कि प्लेजरिज्म कैसे चेक होता है और उसको रिमूव कैसे करते हैं। ये एक टूल है प्लेजरिज्म डिटेक्टर.net के नाम से, और ये सपोज आपका कंटेंट है। ठीक है। अच्छा, इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैं इस टूल पर जाके पेस्ट कर दूंगी। नीचे आएंगे, यहां पर इसको हमने पेस्ट कर देना। ठीक है। पेस्ट करने के बाद नीचे जाएंगे और चेक प्लेजरिज्म को क्लिक करेंगे। अब ये डिटेक्ट कर रहा है कि कितने % प्लेजरिज्म है आपके कंटेंट के अंदर। जी, तो इसने शो कर दिया कि हमारा कंटेंट जो है वो 67% प्लेजराइज्ड है और 33% यूनिक है। यहाँ पर ये शो हो रहा है। ठीक है। अब ये जो हाईलाइटेड पार्ट है इसका ये शो कर रहा है कि ये चीजें जो हैं ये प्लेजराइज्ड हैं। ठीक है। ये ऑलरेडी कहीं पर पब्लिश हो चुकी हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये अकॉर्डिंग, जैसे आप देखें अकॉर्डिंग से पहले पहले प्लेजराइज्ड है, तो आप वहां पर अपने उतने कंटेंट को हाईलाइट कर लेंगे ताकि आप वहां पर प्लेजरिज्म जो है वो रिमूव कर सके। ठीक है। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा, अब प्लेजरिज्म कैसे आपने रिमूव करना है? जैसे आप देखें कि कोई वर्ड के सिनोनिम्स चेंज करके, ठीक है, ये ऑलरेडी ये वो कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं है, ये ऑलरेडी आपने अपने वर्डिंग्स में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म जो है फाइंड आउट हो गया। तो इसको कैसे रिमूव करना है? सिनोनिम्स चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वर्ड सेंटेंस को आप उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखें
स्मार्ट वॉच इज एन एडवांस्ड है, ठीक है। अब एडवांस्ड का सिनेम आप अगर इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर सिनेम्स आ रहा होता है, ठीक है। आप यहाँ से कोई सिनेम जो इसके अंदर परफेक्टली फिट हो सकता है वो ले सकते हैं, जैसे इनोवेटिव यूज कर सकते हैं, या आपने इनोवेटिव ले लिया, ठीक है। स्मार्ट वॉच इज एन इनोवेटिव वेरेबल डिवाइस दैट सपोर्ट्स, अच्छा अब इसकी जगह आप ये कर सकते हैं कि स्मार्ट वॉच इज एन इनोवेटिव वेरेबल डिवाइस दैट सपोर्ट्स की जगह आप कर लें कि सपोर्टिंग कर सकते हैं, सपोर्टिंग वेरियस एप्स की जगह आप कर लें, मल्टीपल कर लें या डिफरेंट कर लें, ठीक है। गूगल से चाहे सिनेम से इसका सर्च कर लें या इधर से राइट क्लिक करके कर सकते हैं। स्मार्ट वॉच इज एन इनोवेटिव वेरेबल डिवाइस सपोर्टिंग मल्टीपल एप्स वाइल ऑफन मॉनिटरिंग योर हेल्थ, ठीक है। ऑफन को आप काट भी सकते हैं, वाइल मॉनिटरिंग योर हेल्थ, सर्विंग एज अ लाइट एंड स्मॉल, स्मॉल की जगह आप मिनी यूज कर सकते हैं, मिनी वर्जन ऑफ स्मार्टफोन। स्मार्ट वॉच इज परफेक्ट की जगह आइडियल यूज कर सकते हैं, आइडियल फॉर डेली यूज एज इट ब्रिंग्स कन्वीनियंस, ठीक है। इसकी एज की जगह ब्रिंग, बिकॉज इट ब्रिंग्स कन्वीनियंस की जगह आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप सिनेम देख सकते हैं, ईज यूज कर सकते हैं, by offering you all the useful and updated information right at your wrist in this modern era. Modern की जगह आप advanced choose करें, this advanced era technology is coupling with fashion and fitness to introduce incredibly स्टाइलिश एंड फंक्शनल स्मार्ट वॉचेस, ठीक है। तो जहां पर आप देख सकते हैं कि कोई टू इंट्रोड्यूस की जगह आप ऑफर यूज कर सकते हैं, ठीक है। टू ऑफर इनक्रेडिबली का सिनोनिम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और द डिमांड फॉर स्मार्ट वॉच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बेस्ड ऑन सच कॉन्टिन्यूस एडवांसमेंट्स, ठीक है। अब इसमें आप जैसे देखें यहाँ पर आप सेंटेंस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं कि द डिमांड फॉर स्मार्ट वॉच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बेस्ड ऑन सच कॉन्टिन्यूस एडवांसमेंट, ठीक है। इसकी जगह हम ये कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सच कॉन्टिन्यूस एडवांसमेंट्स की जगह डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, डेवलपमेंट्स द उसके बाद द डिमांड या द नीड भी कर सकते हैं, द नीड फॉर स्मार्ट वॉचेस इज द नीड फॉर स्मार्ट वॉचेस इज प्रिडिक्टेड, ठीक है। एक्सपेक्टेड की जगह आप कर लें प्रिडिक्टेड टू ग्रो, ठीक है। तो ये जो बेस्ड ऑन सच एडवांसमेंट्स था ये हम शुरू में ले गए, ऑन द बेसिस ऑफ सच एडवांसमेंट्स, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सच कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, कॉन्टिन्यूस की जगह भी इसके सिनोनिम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करके तो अपने कंटेंट को चेंज कर लेना होता है, फिर इसको जाकर आप दोबारा उसी टूल में जाकर ऐड करें और उसको चेक करें कि अब कितना प्लेजरिज्म रह गया, ठीक है। इस तरह आपने इस तरीके से प्लेजरिज्म रिमूव करके और टूल पे जाके चेक करना है, और जब 100% आपका प्लेजरिज्म फ्री हो जाएगा फिर आपने उस कंटेंट को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिश कर सकते हैं। तो प्लेजरिज्म जो है इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और आप जो है वो कोशिश करें कि 100% जो है वो प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट आपका हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।